कि प्रशासन होश में आ जाओ। मैं इस मंच के माध्यम से उद्योग मंत्री लखन द्वारा क्या हो गया कि आज वकीलों को सड़क पर उतरना पड़ा है? हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर होकर इस सड़क की रिपेयरिंग के लिए मांग करने आए हैं। क्या लगता है राजनेता चुनाव लड़ने जीतते हैं उसके बाद में भूल जाते हैं जनता की समस्या? ये लखन देवांगन तो ऐसे ही भूल गए समस्या नहीं भूलते तो उद्योग मंत्री यहाँ का समस्या को पहले निराकरण करवाना था उनको। इससे पहले पूर्व राजस्व मंत्री भी थे कोरबा से। राजस्व मंत्री थे, अब उनके द्वारा कितना किया कितना नहीं किया वो भी तो दिखा है सबको। बालकों का समस्या तो सब देखते हैं, जनता भी इसको फेस करती है। ठीक है, ऐसा ही समस्या कुसमुंडा मार्ग का है। स्कूल बस 4-4 घंटे फंस जाती है, लोग फंस जाते हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है। सड़क आज पिछले कांग्रेस सरकार में बनना चालू हुआ था, आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो क्या ये सिर्फ बालकों के सामने धरना है कि ऐसे सड़कों को लेकर अब अधिवक्ता संघ दूसरे उद्योगों और कोल माइंस के सामने भी प्रदर्शन करेगा? कुसमुंडा में भी मैं रोज जाता हूँ, कोरबा का नागरिक हो तो क्या दिखता है कुसमुंडा जाते हैं? कुसमुंडा जाते हैं तो देखिए, जय सिंह अग्रवाल जी जो पूर्व मंत्री थे, उनकी उससे चालू हुआ था कुछ काम, लेकिन आज तो कोई काम पूरा नहीं हो पाया है। इसमें बदतर हालत है और ये गर्मी आएगा तो ये धूल की वजह से आपको आगे का 10 फीट आगे नहीं दिखाई देगा। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो वाकई में काम के मामले में पूरी तरह शून्य है मेरे को लगता है। तो हर आंदोलन की शुरुआत बालकों से होती है, ACCL या फिर दूसरे उद्योगों से क्यों नहीं होती है? आज अधिवक्ता संघ के बैनर तले वकील जो है जो कोर्ट में न्याय दिलाने के लिए केस लड़ रहे हैं, आज वो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप, उनसे बात करेंगे आखिर क्या हो गया कि आज वकीलों को सड़क पे उतरना पड़ा है। सर विगत लंबा समय से हम लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ बालकों से करीबन 1 से 150 अधिवक्ता हमेशा जाते हैं और आए दिन कीचड़ से गाड़ी से सबसे परेशान रहते हैं। इसके लिए यहाँ सामाजिक व्यक्ति के द्वारा आंदोलन किया गया, उस आंदोलन से कोई पहल नहीं हुआ। हमें अपने अधिवक्ताओं का दुख दर्द देखा नहीं जाता, आम पब्लिकों का दुख दर्द देखा नहीं जाता। हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर होकर इस सड़क की रिपेयरिंग के लिए मांग करने आए हैं। किस तरह का समस्या आता है यहाँ तो? सिर्फ वकील ही नहीं, आम लोग भी गुजरते हैं सभी के लिए। और पूरे जिले की अगर सड़क की बात करें तो जिले में भी यही व्यवस्था है। मैं पूरा एक बालकों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिले के पूरे सड़क जहाँ भी हो प्रशासन बनाए और आम पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करें। आपने जो जिले के मंत्री, उद्योग मंत्री, उनको भी चैलेंज किया है, क्या वो काम नहीं कर पा रहे हैं? उद्योग मंत्री तो भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन कब करते हैं, कब जाते हैं, उनको दिख नहीं रहे क्या? इतना बड़ा गड्ढा है तो दिखना चाहिए मंत्री को। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, चुनाव लड़ने के आते हैं तो उसके बाद दिखना चाहिए, आम पब्लिक की भी समस्या तो सुनना चाहिए, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। क्या लगता है राजनेता चुनाव लड़ने जीतते हैं उसके बाद में भूल जाते हैं जनता की समस्या? ये लखन देवांगन तो ऐसे ही भूल गए समस्या नहीं भूलते तो उद्योग मंत्री यहाँ का समस्या को पहले निराकरण करवाना था उनको। इससे पहले पूर्व राजस्व मंत्री भी थे कोरबा से। राजस्व मंत्री थे, अब उनके द्वारा कितना किया कितना नहीं किया वो भी तो दिखा है सबको। क्या माना जाए, अब सड़क पे जनता ही उतर रही है, वकील भी उतर रहे हैं, सुनवाई होगी? ये सुनवाई 100% होगी, नहीं होगी तो न्यायालय, यहाँ रोड से न्यायालय तक की लड़ाई हम लड़ने के लिए। जब एक अधिवक्ता पेन उठाने जानता है तो उसकी ताकत बहुत असम होती है। आप लोग क्या बालको क्षेत्र से कहाँ? मैं जिला अधिवक्ता संघ का सचिव सुनील यादव। क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए, कोरबा का लगभग जिस गली में जाइए, जिस रोड में जाइए, सब जगह का रोड जर्जर हो चुका है। और विशेष करके बालकों से हमारे लगभग 100 से 125 वकील प्रतिदिन कोर्ट जाते हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं खरमोड़ा से आता हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं जिला अधिवक्ता संघ का सचिव हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ से कितने वकील रोज जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, फाइल लेके जाते हैं। और कीचड़ इतना बड़ा गड्ढा इतना है कि उनकी ड्रेस कीचड़ उछल जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है, फाइलें गंदा हो जाता है, उनको अपनी व्यवसाय करने में दिक्कत होता है। इसलिए हम इस कोरबा जिला का नागरिक भी है, उस नागरिक का फर्ज को निभाते हुए भी, और जो हमारा मौलिक अधिकार है, रोड, सड़क, पानी, बिजली, आज हमको दुर्भाग्य है कि आज भी हमको रोड के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, वो भी बालकों के जस्ट बगल में। बालकों के जो भी प्रबंधक है उनको रोज इसमें आना जाना है, उनको दिख नहीं रहा है। इसलिए हम उनको जगाने के लिए एक दिन धरना प्रदर्शन किए हैं और इसके माध्यम से हम जिला प्रशासन, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, यहाँ प्रथम नागरिक जो है महापौर, उनको हम इस सांकेतिक एक दिन से उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग जो
जनता की जो मूलभूत समस्या है उस मूलभूत समस्या को दूर करिए, अन्यथा ये लोगों के अंदर में आक्रोश फैल रहा है। आज जैसे दिल्ली में नीट की परीक्षा में एक जन आंदोलन हुआ, उस जन आंदोलन ने दिखाया इस देश के नागरिक नेताओं को कि जब जनता जाग जाता है तो एक अच्छे से अच्छे सरकार को भी झुकना पड़ता है। हम इस देश अपने कोरबा जिला के जितने जनप्रतिनिधि है उनको भी हम जगाना चाह रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए, क्योंकि लोगों के मन में जागरूक फैल रहा है अंदर अंदर, किसी दिन विस्फोट मत हो जाए। बालको प्रबंधन को हम इसलिए चेतावनी दी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देके कि जाग जाओ बालको प्रबंधन, नहीं तो एक दिन ऐसा मत हो जाए कि हम सारे वकील, सारे कोरबा के नागरिक तालाबंदी कर दे और एक भी यहाँ पर कोई काम करने वाला भी अंदर नहीं जाएगा और ना एक गाड़ी भी अंदर जा पाएगा। बालकों का समस्या तो सब देखते हैं, जनता भी इसको फेस करती है। ठीक है, ऐसा ही समस्या कुसमुंडा मार्ग का है। स्कूल बस 4-4 घंटे फंस जाती है, लोग फंस जाते हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है। सड़क आज पिछले कांग्रेस सरकार में बनना चालू हुआ था, आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो क्या ये सिर्फ बालकों के सामने धरना है कि ऐसे सड़कों को लेकर अब अधिवक्ता संघ दूसरे उद्योगों और कोल माइंस के सामने भी प्रदर्शन करेगा? देखिए, ये जनता के मुद्दा है। हम भी इस कोरबा जिला के नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि यदि कोरबा में कोई समस्या है तो उसकी समस्या के लिए आंदोलन करे, लोगों को जगाए। कुसमुंडा वाला मालूम है कि नहीं आपको? कोरबा कुसमुंडा में भी मैं रोज जाता हूँ, कोरबा का नागरिक हो तो क्या दिखता है कुसमुंडा जाते हैं? कुसमुंडा जाते हैं तो देखिए, जय सिंह अग्रवाल जी जो पूर्व मंत्री थे, उनकी उससे चालू हुआ था कुछ काम, लेकिन आज तो कोई काम पूरा नहीं हो पाया है। आगे जो मंत्री आए हैं उनको उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेके कोरबा का मुद्दा है, चूंकि वो पहले मंत्री नहीं थे उसके, तो उन्होंने इसी मुद्दा को लेके, सड़क के मुद्दा को लेके आंदोलन किया था। अब आज वो भूल गए हैं, तो हम उनको भी आगे जगाएंगे, उनको भी ध्यान आकर्षण कराएंगे कि जो कोरबा में जो रोड की समस्या है वो उसको दूर करें। क्या लगता है, आज से पहले तक तो अधिवक्ता कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ते थे, पक्षकार को अपना न्याय दिलाते थे, अब आप सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सड़क की लड़ाई में किस तरह की जीत मिलेगी? आज आप लोगों ने बालकों से शंखनाद कर दिया है, आने वाले समय में अब जनता देखना चाह रही है कि अब आगे क्या रणनीति रहेगी। मैंने बोला ना आपको कि हम कोरबा के नागरिक भी है, एक अधिवक्ता के होते होते हम नागरिक भी है, और हमारे पक्षकारगण हमारे पास मिलने आते हैं केस के लिए, वो भी बेचारे रोड खराब है तो समय पर पहुंच नहीं पाते हैं, उनका भी ड्रेस जो पहन के आते हैं उनका गंदा हो जाता है, मेरे वकीलों भाइयों का गंदा। ड्रेस का थोड़ी है, लोग की मौत भी तो हो रही है, मौत हो रहा है, ये सब समस्या है। इसीलिए हमने बालकों को पहले हम जगाया है, और हम तो बता रहे हैं ना कि इस कोरबा जिला के जितने जनप्रतिनिधि है, बालकों के बाद आप किसको जगाएंगे? कोरबा के जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे राजस्व मंत्री, चाहे वो मंत्री जी है लखनलाल देवांगन जी, चाहे यहाँ के प्रभारी मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, और यहाँ के महापौर है, और जिला प्रशासन, कलेक्टर, आयुक्त, इन सब को हम ज्ञापन भी देंगे बाद में, उनसे अनुरोध भी करेंगे कि आप रोड बनाइए। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, यह सब सुविधा सबको निरंतर रूप से मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वकील साहब, आप भी आज आए हैं हड़ताल पर, क्या लग रहा है, आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं यही बालको के निवासी। बालकों से हैं, किस तरह का समस्या फेस करते हैं आप? बालको की समस्या ये है सर कि सड़क तो सबसे बड़ा, बालको हमारा टापू बना हुआ है, बालको से कोरबा जाने के लिए, आप भी कोरबा से आओगे देखेंगे कोई भी सड़क ठीक नहीं है, कहीं से भी आप निकल जाइए। हर साल बारिश में, हम लोग हर साल बारिश में देखते हैं, यही बहुत बदतर बारिश में बदतर हालत है, ये गर्मी आएगा तो ये धूल की वजह से आपको आगे का 10 फीट आगे नहीं दिखाई देगा, ये स्थिति है, ये हम लोग जूझ रहे हैं लगातार। आखिर ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ी कि आज वकीलों को आना पड़ेगा कोर्ट छोड़कर? देखिए क्या होता है कि हम वकील तो हम हैं, रोजी रोटी के लिए हमको न्यायालय में काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। तो ये अगर सड़क प्रशासन काम नहीं कर रहा है, देखिए ये जो प्रशासनिक सिस्टम दो होता है, एक प्रशासन काम करता है और शासन काम कराता है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो वाकई में काम के मामले में पूरी तरह शून्य है, मेरे को लगता है। ये अभी के जनप्रतिनिधि, पहले के भी देखिए जितने काम हुए सड़क में काम होते रहे हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से मैं सड़क में काम होते हम बालको वाले तो नहीं देखे हैं। आप अगर बालको में आते होंगे तो हमारे पास एक विकल्प मार्ग हमारे पास बचा है, गायत्री मंदिर से जो हो करके जाते हैं, वो भी अभी ट्रांसपोर्ट नगर की तरह स्थिति वहाँ की बनी हुई है। तो जनप्रतिनिधि जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बालको प्रबंधन काम क्यों करेगा जब उससे कोई करने के लिए बोलेगा नहीं? बालको का नाम, सरकार को पैसा दे दिया, अब सड़क बनाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। बस वही कहना चाहता हूँ। तो ये तो इनका कहना है कि भाई निर्माण एजेंसी तो हम नहीं है, जैसे कोई भी हो, चाहे ACCL हो, चाहे बालको हो, चाहे NTPC, वो लोग CSRC या अन्य मदों से पैसा दे देते हैं, देरी होती है तो जवाबदार कौन है? देखिए क्या है, जैसे भी हम जिस जगह में खड़े हैं, ये मेजर ध्यानचंद चौक से लेकर रिजी तक की मार्ग बनना है, मेजर ध्यानचंद चौक से लेकर बजरंग चौक तक ये 2 लेन बन रहा है।
लेकिन जैसे बजरंग चौक से आप आगे आएंगे तो ये बाल्को कहना है कि इसको हम 4 लेन बना रहे हैं। एक तो यहाँ के व्यवसायी भी प्रभावित होंगे और 4 लेन बना करके उसको अपने वाहनों को चलाना है। यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह इस सड़कों में वाहन चलते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो कम से कम 30 वाहन वहां से गुजरते हैं। अभी वो वाहन को बंद कर रखा है क्योंकि अभी हमारा आंदोलन चल रहा है। जैसे आंदोलन खत्म होगा ये वाहन फिर से वही चलने लगेंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमारे ये संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हमको सुरक्षित जीने का अधिकार है, सड़क में सुरक्षित चलने का अधिकार है। तो ये अधिकार को हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमें अभी वकील समाज को, वकील कभी आंदोलन पे नहीं आता है, उसका काम कोर्ट में होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम लगातार इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो आज वकील समाज जो है जमीन पे उतरा हुआ है। ये हम लोग मीडिया लगातार कवरेज करते हैं क्योंकि ये बुनियादी सुविधा का मामला है। ये सड़क बनना चाहिए और सड़क सबका अधिकार है। लेकिन अक्सर ये हम लोग जिले में जब मीडिया कवरेज करती है तो ये देखते आते हैं, जब भी कोई मैटर होता है ना, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो चाहे राजनेता हो, वो सबसे पहले अपने आंदोलन का शुरुआत बाल्को से करते हैं। पिछले साल जब जल भरा हुआ था आपने देखा होगा, वहां पर आकर यहाँ कुर्सी लगाकर बैठ गई थी धरने पे। अभी 2 दिन पहले NSUI ने यहाँ पे चक्का जाम किया इसी सड़क को लेकर। आज वकील आ गए। तो हर आंदोलन की शुरुआत बाल्को से होती है। ACCL या फिर दूसरे उद्योगों से क्यों नहीं होती है? समस्या तो वहां पे भी है। देखिए क्या होता है, आंदोलन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाल्को में होता है, बाल्को में लगातार कर रहे हैं क्योंकि बाल्को के लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। सड़क नहीं है, सड़क में देखिए यहाँ बाल्को में लगातार हर 2 दिन 4 दिन में कोई ना कोई कुचल के मारा जा रहा है। आपको ये पता नहीं है, चाहे बाइक जाने वाला हो, कार में जाने वाला होगा, वो उसको साल में 20 से 25 हजार रुपया का मेंटेनेंस चार्ज उसका बढ़ गया है, उसका मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा हुआ है। तो इसलिए बाल्को के लोग जागरूक, ये कह सकते हैं बाल्को के लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक है। तो आगे क्या 15 दिन का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया, 15 दिन के बाद क्या रणनीति रहेगी? देखिए वकीलों का एक है, हम वकील लोग बहुत सारे लड़ाई लड़े हैं और जब वकील जब सड़क में उतरता है तो वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो उठता नहीं है। तो आज तो हमारा सांकेतिक रूप से था, ये प्रबंधन को भी बताना है क्योंकि प्रबंधन यहाँ से आय प्राप्त करता है, यहाँ से लोग आना जाना चलते हैं, उनको सुरक्षित सड़क का जिम्मेदारी प्रबंधन का है। जैसा कि प्रशासन भी कहता है कि बाल्को इसको बनाएगा और बाल्को कहना कि प्रशासन बनाएगा, ये दोनों के बीच में जनता पिसती है। तो वकील आज उतरा है, 15 दिन का हमारे संघ के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। तो ये सड़क से लेकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सचिव महोदय भी बताए, अध्यक्ष महोदय भी बताए हैं कि सड़क का लड़ाई हमको अब सड़क में लड़ना पड़ेगा और जो जनप्रतिनिधि है उनके दरवाजे में लड़ना पड़ेगा आगे हमारा। और अगर ये काम नहीं करते हैं, जैसे सड़क बनते दिखता है, सड़क नहीं ठीक रहने का कारण है कि ये बना रहे हैं, इनकी गाड़ियां चल रही है, तो वो सड़क कभी नहीं टिकेगा। आपको सड़क बनाने के लिए भारी वाहनों को रोकना पड़ेगा, जो ये बाल्को का भारी वाहन को रोकना नहीं चाहते हैं। अभी जैसे रुका हुआ है, सड़क काम करें, बनने के बाद अगर उसमें वाहन चलेगा तो वो नहीं टूटेगा। लेकिन एक तरफ काम करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी गाड़ियों की रेलम पिलम चला हुआ है, इसलिए वो सड़क नहीं बन पा रहा है। तो ये अधिवक्ता संघ के वकील लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि देख सकते हैं जिस तरह से ये सड़क है, आप देख लीजिए कीचड़ भरा सड़क है। इस सड़क पर आम नागरिक चलते हैं, इनकी बाल्को के जो भारी वाहन है वो चलते हैं, जिसके कारण ये पूरी सड़क जो है जर्जर हो चुकी है। इस सड़क पर लोगों का कई बार सड़क हादसा का शिकार होते हैं, बच्चे स्कूल इस पर जाते हैं, उनको सड़क जाम का शिकार होना पड़ता है। और ये हाल सिर्फ बाल्को क्षेत्र का नहीं है, यही हाल कुसमुंडा क्षेत्र का है, यही हाल बाकी मोंगरा क्षेत्र का है। उपनगरीय क्षेत्र भी जर्जर सड़क से बदहाल है। और इस बदहाल सड़कों को लेकर आज अधिवक्ता जिनको कोर्ट में केस लड़ना रहता है, आज वो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाल्को के प्लांट के ठीक सामने आज धरना देकर बैठे हुए हैं।